प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लगा है। और आज बातें होंगी अपने गुरु महादेव की, और महादेव के साथ साथ महादेव के परिवार के सभी लोगों की, यानी शिव परिवार के विषय में हम सभी बातें करेंगे। और बातें होंगी गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, या और भी बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि शिव की पुत्री जिसके विषय में बहुत लोगों को पता नहीं है, उनके विषय में भी आज हम सभी बातें करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब आज मैं आपके साथ एक ऐसा विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर हृदय आनंद से भर जाएगा, और अपने गुरु शिव के सब परिवार के विषय में जानकर खुशी से मन झूम उठेगा। प्रायः हम ऐसा देखते हैं तो पाते हैं कि जिसने भी शिव को गुरु माना, उसके घर परिवार में सभी लोग शिव गुरु कार्य यदि करते हैं तो वहाँ का घर का वातावरण स्वर्ग से भी सुंदर होता है। अब सोचिए, शिव जो हम सभी के गुरु हैं, उनके परिवार की क्या स्थिति होगी, उनके परिवार के जितने लोग हैं वो क्यों पूजित हैं। एकमात्र महादेव ही ऐसे देवों के देव है जिनके परिवार के सभी लोग पूजित हैं। अन्य देवी देवताओं के साथ ऐसा नहीं है। संसार में अनेक देवता पूजे जाते हैं, लेकिन केवल भगवान शिव का परिवार ही ऐसा है जिसके हर सदस्य की पूजा होती है। क्यों शिव देवों के देव महादेव कहलाए? यह परिवार हमें जीवन की हर दिशा में मार्गदर्शन देता है। ज्ञान भी, भक्ति भी, पराक्रम भी, सौंदर्य भी, शुभ और लाभ भी। तो आइए हम सभी जानते हैं अपने गुरु शिव के परिवार के प्रत्येक सदस्य के विषय में विशेष जानकारी। तो अब आरंभ करते हैं इस विषय पर विशेष बातें। सबसे पहले आइए महागुरु महादेव। महादेव का स्वरूप, देवों को देव महादेव। कल्पना कीजिए, हिमालय की शांत गुफाओं में एक तपस्वी विराजमान है। जटाओं से गंगा बह रही है, मस्तक पर चंद्रमा शोभा दे रहा है, शरीर पर भस्म का लेप है और गले में सर्प लिपटा हुआ है। ये कौन है? ये कोई साधारण योगी नहीं है, ये है हमारे आपके महागुरु महादेव शिव। वही शिव जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए समुद्र मंथन का विष जो उसमें से निकला था वो पीकर नीलकंठ कहलाए। कहा भी गया है, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश। शिव हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों को अपने भीतर समा लेना ही सच्चा साहस है। वे विरक्ति और वैराग्य के देव हैं, परंतु साथ ही प्रेम और करुणा के सागर भी हैं। अब आइए माता पार्वती के विषय में जानते हैं। जो शक्ति और प्रेम की प्रकाष्ठा है हमारी माता पार्वती। बंधुओं, वैरागी शिव का हृदय भी प्रेम के बिना अधूरा था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या की, केवल इस संकल्प के लिए कि वह शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी, नहीं तो आजीवन कुमारी रहेगी। कई युगों की साधना के बाद शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और उनके विवाह का उत्सव पूरे ब्रह्मांड ने मनाया। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सब वहां उपस्थित हुए। पार्वती केवल पत्नी नहीं बल्कि शक्ति स्वरूपा है। वे दुर्गा बनकर राक्षसों का संहार करती है, अन्नपूर्णा बनकर अन्न प्रदान करती है, गौरी बनकर मंगल देती है, और काली बनकर अधर्म का नाश करती है। शिव शक्ति का यह मिलन संसार को यह संदेश देता है कि ऊर्जा और चेतना दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अब आइए गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी। सभी देवों में प्रथम पूज्य गणेश जी। गणेश जी का अद्भुत कथा है। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने उपटन से एक बालक को बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। पार्वती ने उस बालक को द्वार पर पहरा देने को कहा, क्योंकि वो स्नान करने भीतर जा रही थी। कुछ समय बाद शिव जी वहां पहुंचे। उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा, पर बालक ने उन्हें रोक दिया। कहा, माता का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा, गणेश जी ने, शिव ने समझाया, पर वो अडिग रहा।
अंततः क्रोध में आकर शिव ने अपने त्रिशूल से उनका गर्दन काट दिया। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वो व्याकुल हो उठी, करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे पुत्र को मार दिया, यदि उसे जीवन न मिला तो मैं भी प्रलय कर दूंगी, अपने प्राण को त्याग दूंगी। तब शिव ने अपने गणों को भेजा और कहा, उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला जीव दिखे उसका मस्तक लेकर आओ। गण को आदेश मिला था। गण गया और लौट कर आया और बताया कि वहां एक हाथी का शिशु है। आज्ञा पाकर शिव के उस गण ने उस शिशु हाथी का सिर लेकर आया। शिव ने उस सिर को बालक के शरीर में जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। देवताओं ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। तभी से हर शुभ कार्य गणेश जी के वंदना के बिना प्रारंभ नहीं होती है। उनका यानी गणेश जी का वाहन मूषक है, जो हमें सिखाता है कि चाहे जितना छोटा या साधारण प्राणी हो, यदि सही दिशा मिले तो वह महान कार्य कर सकता है। अब गणेश जी के बाद उनके भैया कार्तिकेय जी के विषय में हम सभी जानते हैं। कार्तिकेय जी पराक्रम के देवता, वीरता, संगठन और कर्तव्य के प्रतीक। तारकासुर नामक असुर ने देवताओं को परास्त कर दिया था। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। कहा गया है कि 6 कृतिकाओं ने इस तेजस्वी बालक को अपने स्तनों का दूध पिलाया, इस कारण वह सन्मुख कहलाया। उसके अंदर एक तेज आया और वही बालक बड़ा होकर देव सेना का सेनापति बना। यही है शिव पुत्र कार्तिकेय जी। उनका वाहन मोर है, जो अहंकार के नाश और सौंदर्य का प्रतीक है। उन्होंने तारकासुर का वध किया और देवताओं को मुक्त कराया। कार्तिकेय जी युवाओं के लिए आदर्श हैं, वीरता, संगठन और कर्तव्य के प्रतीक हैं। अब आइए महादेव के पुत्री के विषय में हम सभी जानते हैं। बहुत लोगों को महादेव के पुत्री के विषय में पता नहीं है, लेकिन उनका नाम क्या था? अशोक सुंदरी। जी हाँ, शिव की पुत्री, सौंदर्य, सौभाग्य और प्रसन्नता की देवी। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि शिव पार्वती की एक पुत्री भी है, जिनका नाम है अशोक सुंदरी। माता पार्वती ने कल्प वृक्ष से उन्हें प्राप्त किया। वे सौंदर्य, सौभाग्य और प्रसन्नता की देवी मानी जाती है। उनका विवाह राजा नहुष से हुआ, जो बाद में इंद्र बने। अशोक सुंदरी की कथा हमें सिखाती है कि शिव परिवार केवल तप और वीरता तक सीमित नहीं, बल्कि उसमें सौंदर्य और आनंद भी है। अब हम सभी जानते हैं शुभ और लाभ के विषय में। जी हाँ, गणेश जी के पुत्र जो पवित्रता, सफलता के संतुलन का स्वरूप हैं। आपने देखा ही होगा कि गणेश जी के साथ शुभ और लाभ लिखा जाता है। गणेश जी का एक रूप शुभ है और दूसरा लाभ है। शुभ का अर्थ है पवित्रता, मंगल और कल्याण। लाभ का अर्थ है सफलता, उपलब्धि और समृद्धि। यह संदेश देता है कि हर लाभ तभी टिकाऊ है जब वह शुभ हो। अशुभ लाभ टिकाऊ नहीं होती है। और हर शुभ तभी पूर्ण है जब उसमें लाभ जुड़ा हो। नंदी जी को कैसे हम सभी भूल सकते हैं? अब बात करते हैं नंदी बैल की। निष्ठा और भक्ति में एकाग्रता। नंदी केवल शिव का वाहन नहीं, बल्कि उनके परम भक्त और द्वारपाल भी हैं। वे सदा ध्यान मग्न होकर शिव के चरणों में लीन रहते हैं। शिव मंदिरों में नंदी की प्रतिमा शिवलिंग की ओर देखकर बैठी होती है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति, एकाग्रता और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। अब भृंगी ऋषि के विषय में भी हम सभी जान लेते हैं। भृंगी ऋषि और शिव के गण के विषय में। शिव परिवार की कथा भृंगी ऋषि के बिना अधूरी है। वे केवल शिव की पूजा करते हैं और शक्ति को नहीं मानते हैं। माता पार्वती ने भृंगी ऋषि को कहा, शिव और शक्ति अविभाज्य है, उसे अलग नहीं किया जा सकता है, परंतु भृंगी ऋषि नहीं माने।
तब शिव ने उन्हें समझाया, ज्ञान दिया कि शिव और शक्ति पृथक नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह शिक्षा है कि अधूरी भक्ति से कुछ नहीं मिलता, शिव शक्ति दोनों की पूजा आवश्यक है। इसी प्रकार शिव के गण, भूत, प्रेत, पिशाच सब उनके परिवार का हिस्सा है। यह बताता है कि शिव भेदभाव नहीं करते, वे सबको अपना लेते हैं। इस तरह शिव परिवार की महानता देखिए। आप सोचिए, ऐसा परिवार कहीं और मिलेगा क्या, जहां शिव महादेव जो करुणा और त्याग के प्रतीक हैं, माता पार्वती जो शक्ति और प्रेम की मूर्ति है, पुत्र गणेश जो ज्ञान और विवेक के स्वामी हैं, गणेश जी, पुत्र कार्तिकेय जो पराक्रम और साहस के देव हैं, पुत्री जिसे हम सभी नहीं जानते थे, अशोक सुंदरी जो सौंदर्य और सौभाग्य की देवी है, शुभ लाभ जो जीवन में संतुलन का संदेश देते हैं, नंदी जो निष्ठा और भक्ति का उदाहरण है, गण और प्रेत जो समानता और स्वीकारता के प्रतीक है। यह केवल एक परिवार नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की शिक्षा है। अब निष्कर्ष के रूप में आगे बढ़ने से पहले हम सभी एक बार जागा जागा महादेव बोलते हैं। शिव ही देवों के देव हैं। उनका परिवार हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान भी, पराक्रम भी, सौंदर्य भी, सौभाग्य भी, शुभ भी और लाभ भी। जो भी व्यक्ति महादेव से प्रेम करता है, गुरु मानता है, तीनों सूत्रों का पालन करता है, शिव चर्चा श्रद्धा से सुनता है, साहब श्री की बातों को मानता है, उसके जीवन से भय और विघ्न दूर हो जाते हैं, उसके घर में समृद्धि आती है और उसका हृदय शिष्यता से भर जाता है। तो आइए सब मिलकर देवों के देव महादेव की जय जयकार करें। हर हर महादेव। हे गुरुदेव दया कीजिए कि हम सभी इस संसार में आपके शिव के गुरु स्वरूप को प्रतिष्ठित करें, जन जन को बतावे कि शिव ही गुरु हैं, शिव को गुरु माने सभी लोग। साहब श्री का इस निर्देश को हम सभी पालन करते रहें। इसी के साथ आज की वीडियो को यही विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बस यही कि सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अन्य भाई बहनों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी जान पाए शिव यानी अपने गुरुदेव के परिवार के विषय में। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।